डाउनलोड कर दें। आपके पास ये व्यू आएगा। आपने यहाँ पर करना है इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। फिर आगे स्क्रीन आएगी, वहां पर यस इफ मैसेज डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस ऑफ योर डिवाइस, यानी ये इस डिवाइस के आपके कंप्यूटर में कुछ चेंजेस आए तो आती हैं, क्योंकि हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो स्पेस देनी होती है फोन में या पीसी में, लैपटॉप में भी, जो भी इंस्टॉल करें। और आगे आ जाएगा, जब ये हो जाएगा सेटअप बार सक्सेसफुल, आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब आपने पावर शेल खोलना है, लैपटॉप या पीसी जो भी हुआ आपके पास। वहां पर आपने क्या करना है कि पाइथन लिखना है। ये पाइथन लिखेंगे अगर आप, और इंटर प्रेस कर देंगे। आपके पास ये आया ना, पाइथन 3.9.6 टैग्स आगे, मतलब ये लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि आपका, आपकी जो पाइथन है वो सक्सेसफुली क्रिएट, मतलब हो चुकी है, डाउनलोड, इंस्टॉल हो चुकी है। ये अब आपने पाइथन इंस्टॉलेशन की वेरिफिकेशन करनी है। अच्छा, सेकंड पे एनाकोंडा आ जाता है। एनाकोंडा भी जो है पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जैसे सी प्लस प्लस है, जावा है, सी एस एस है, एच टी एम एल है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो उनके लिए अलग कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स होते हैं। जो एनाकोंडा है, आप अगर बेस्ट रहेगा कि आप पाइथन ही इंस्टॉल करें। अगर आपकी पाइथन इंस्टॉल नहीं हो रही है, आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप एनाकोंडा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि एनाकोंडा में पाइथन की सारी लाइब्रेरी ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल होती हैं, आपको खुद से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। और ये आर लैंग्वेज, अगर मतलब पाइथन के अलावा दूसरी लैंग्वेज है आर, रिएक्ट लैंग्वेज जैसे बोलते हैं, वो अगर उसके भी कोड रन करने हो तो इस पे कर सकते हैं एनाकोंडा पे। ये भी इजी है। इसकी सारी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी सेम है, और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में ही ज़्यादा यूज होता है। इसके डाउनलोड करने का भी तरीका इजी है, लिंक दिया गया है, और डाउनलोड कर लेना है इस तरह। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आई एग्री, और ऑल यूजर्स पे करके नेक्स्ट फिनिश कर देना। देन अब आपने जैसे पाइथन को देखा था कि हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है या नहीं, और इसी तरह हम एनाकोंडा को भी कर लेंगे। लिखेंगे COND लिस्ट, तो वो पूरी लिस्ट आपको देगा। इसका मतलब है जब ये लिस्ट आ जाएगी आपके पास, तो इसका मतलब है एनाकोंडा भी आपका सही इंस्टॉल हो चुका है। अब जैसे मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। ये है, ये देखिए, प्रिंट स्मॉल में लिखना है। एक पाइथन में ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, एक इंडेंटेशन, मतलब स्पेस ज्यादा नहीं देनी या कम नहीं देनी। और सेकंड ये कि यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट है, अगर अगर कोई भी हमने इंग्लिश में फॉर्मेट हुआ, हमारा कोई भी टेक्स्ट वाला हुआ, तो उनको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन देगी। लेकिन अगर कोई हमारे पास डिजिट्स हुए, 1 2 3 ऐड करना है, अगर अगर हमने 12+3 करना है, तो उनको कोई कोटेशन देने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल प्रिंट लिख के पैरेंथेसिस के अंदर वो डिजिट्स डाल देंगे और वो प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने प्रिंट किया है, प्रिंट की कमांड चली, थैंक्स टू अल्लाह वी हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड इंस्टॉलेशन। तो ऐसे प्रिंट हो गया, थैंक, प्रिंट होके आ गया। अगर हम स्पेस से कर करें, तो अब हम स्पेस पे कर सकते हैं, या अगर हम कैपिटल पी लिखते हैं, अगर ये स्मॉल लेटर में थे, अगर आप कैपिटल पी लिखते हैं, अभी मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ।
अब हमने ये लिखा, अब देखें ये एरर आ गया, नेम एरर। नेम एरर आ जाता है, साइंटिफिक एरर, क्योंकि जो पी है इसको हमेशा स्मॉल लिखना है, कैपिटल में पी नहीं लिखना, स्मॉल लिखना है, प्रिंट और पैरेंथेसिस, और इसके बाद डबल, अगर टेक्स्ट है तो डबल कोटेशन मार्क, अगर हम स्पेस देते हैं तो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। तो इसीलिए हमें एक तो स्पेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें, और बाकी इजी है। और जो जो एरर आता है वो आपको अगली लाइन में बता दिया जाता है, तो आपको समझ आ जाती है कि क्या एरर है, आप ठीक भी कर लेते हैं। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट, मतलब स्मॉल प्रिंट इसका इसकी जगह होना चाहिए। तो जो चीज होनी चाहिए वो भी लिखी हुई है। प्रिंट कीवर्ड है जिससे हम कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आई वुड लाइक टू नो कि जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड गाइड कर रही थी, क्या जी। हम जिस तरह फॉर एग्जांपल चैट जीपी टाइप एआई चैट चैट जीपीटी। बॉट, जी जी, जी। चैट जीपी थ्री या फोर टाइप जो चैट बॉट्स हैं, क्या हम एआई मॉडल्स पाइथन के थ्रू ट्रेन कर सकते हैं? ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, जैसे अभी स्नैपचैट पे भी माई एआई आई है, तो ये पीछे सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादातर ना रोबोटिक्स में यूज होती है, जैसे रोबोट्स होटल्स में या और भी कहीं काम कर रहे होते हैं, इनके पीछे भी एआई है, और एआई में पाइथन यूज होती है, मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग पाइथन यही सारी यूज होती है, कोडिंग पीछे हुई जाती है, तो इस लेकिन तरह मैम काम क्या करता मॉडल ट्रेन कर सकते हैं कि नहीं? आई है। नो दैट वी यूज दैट फॉर दैट पर्पस। जैसे चैट जीपीटी है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन लिखें, कोई भी अपनी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम मतलब कोई भी क्वेश्चन है आपका, पेपर से रिलेटेड है, आपके होम टास्क आपको मिलते हैं, तो वो आपको ना उनके पास सारा डेटा स्टोर होता है, मतलब जैसे आप कहोगे आपको व्हाट इज पाइथन, ही आप लिख देते तो वो आपको पाइथन का जवाब देगा। तो उसमें जी मैम, लेकिन बट द क्वेश्चन इज के हाउ डज चैट जीपीटी इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्स है, क्योंकि उसमें आप डाटा तो फीड कर देते हैं, लेकिन जो उसका मॉडल होता है क्या वो एक तो पाइथन के थ्रू ट्रेंड होता है, और क्या वो मतलब जो मॉडल है वो इतना इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्स कैसे कर लेता है कंटेक्चुअली? सपोज एक रोबोट है, उसे हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन उसको सारी स्टोर करवाते हैं कि आपने खाना किस तरह, जी जी। हमारे, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो उसमें हमने बहुत से इन्वायरमेंट पढ़े थे, और उनको ट्रेन कैसे किया जाता है वो सारी हमने पढ़ा था। तो उसमें यह था कि अब एक रोबोट है, तो उसको सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर ये माहौल हुआ, ये इन्वायरमेंट हुआ तो आपने इस तरह बिहेव। अब खाने का अगर सोच कर लेते हैं तो आपने ये पेश करना है, तो मेन्यू अगर पूछना है तो कैसे पूछना है, अगर माहौल चेंज हो जाता है। आगे बहुत सी कंडीशन हमने पढ़ी थी, अगर आपको कुछ इल्म चाहिए तो मैं अगली क्लास में आपको दूंगी। तो अच्छा, क्या जो आप लाइक वी आर लर्निंग एट द मोमेंट पाइथन ना, तो क्या ये स्किल्स स्टिल वैल्यूएबल होंगे इन फ्यू इयर्स कमिंग अहेड? क्योंकि अगर एक चैट बॉट लाइक पाइथन, चैट जीपीटी इजीली पाइथन जनरेट कर सकता है, या जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल या जितनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सो डू यू थिंक दैट द स्किल्स यू आर लर्निंग स्टिल वुड बी वैल्यूएबल? जी क्योंकि ये है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सबसे ज्यादा हाई अभी जा रही है। अभी जो जी जी। और आने वाले वक्त में यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही ज्यादा होगा, जैसे अभी पहले कंप्यूटर का था, कंप्यूटर से भी अब आगे जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। तो जी जी। इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, इससे बहुत काम हो सकते हैं, और जी लोग जी करते मैम, लेकिन हैं। आई हैव अनदर क्वेश्चन कि सॉरी टू कट यू, लाइक पाकिस्तान में क्या हमारे पास इतना
स्किल टैलेंट या स्किल लेबर है कि वी कैन लाइक ऑब्वियसली यू आर सेइंग कि दुनिया में एआई बड़ी आगे आई जा रही है, तो क्या इफ वी डू स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान, तो क्या हमारे पास लोकली इतना स्किल सेट है स्टार्टअप्स लाइक चैट जीपीटी टाइप स्टफ, जनरेटिव एआई? हाँ, हमने भी ये क्वेश्चन किया था सर, अपने सर से। उन्होंने कहा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे यू पास ना मीन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, के पास। कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कंप्यूटर्स और दैट टाइप? मैं एक मिनट में एक बात करूं डैनियल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक तो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। और मेरा नाम मुदस्सिर है और इस कोर्स का जो वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं मेंटर कहते हैं, वो मैं हूं। तो पहले तो इससे स्ट्रक्चर वो नहीं है, और दूसरा हमारे पास बहुत सफिशिएंट जो है ना वो है, क्या कहते हैं जो स्किल सेट है वो बहुत ज्यादा है। आप फाइवर पे देखें, आप अपवर्क पे देखें, और किसी भी जगह पर देखें, तो जो पाकिस्तानी है वो प्रॉपरली इस चीज के लिए ट्रेंड हैं और वो अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, जो ये 7 लाख लोग बाहर गए हैं, ये स्किल बेस पे गए हैं, ये ऐसे नहीं गए कि इनको यहाँ पर इनका स्किल नहीं चला तो ये बाहर चले गए। और ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये एक तो पहली बात ये कि जो ये टेक्नोलॉजिकल एरा है, इसमें ये नहीं हो सकता कि कोई टेक्नोलॉजी किसी एक ही के पास और दूसरा एक्सेस ना कर सके। और दूसरा, पाकिस्तान में ये स्किल सेट है। और अगर कोई इस तरह का कोई स्टार्टअप या कोई भी चीज आती है, तो उसको यहाँ पर रिक्वायर्ड स्किल सेट मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं और उन्होंने यहीं से स्किल सेट सारा लिया है। बस सिर्फ एक ये कि पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, पॉलिटिकली हम थोड़े से स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से जो है कंपनीज थोड़ी सी रिलक्टेंट हैं। कभी भी किसी कंपनी ने इस वजह से यहाँ पर स्टार्टअप या इन्वेस्टमेंट के लिए डिनाई नहीं किया कि यहाँ उसको रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं मिलेगा। तो ये इस चीज का आंसर है। जी और थैंक यू डिफरेंट सर जी, सॉरी कंपनीज फॉर भी आप डेविएटिंग फॉर टॉपिक, यू गाइस कैन कंटिन्यू, सॉरी। डिफरेंट कंपनीज एंड सॉफ्टवेयर हाउसेस भी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप वगैरह करें और अर्निंग कर सकते हैं। आप फिजिकली भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में, अपवर्क में और भी डिफरेंट वेबसाइट्स है जिसमें आप काम करके तो कर सकते हैं अर्निंग। ठीक हो गया। अच्छा, मिस गाजी, आप ना थोड़ा सा हमें एक तो नेक्स्ट, जब भी हमारी अभी ये नेक्स्ट क्लास होगी, वैसे मैं आपसे अलग से भी डिस्कस कर लेता हूँ, तो उसमें आप जो है थोड़ा सा कोर्स का आउटलाइन बता दीजिएगा कि क्या क्या हम पढ़ेंगे और कितना ड्यूरेशन लगेगा। और देन उसके अंदर कितने लोग बाकी जितने भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए की है क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो कोई इंटरनेट की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहा, कोई किसी और वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो भी वर्ड बोलें उससे से ज्यादा लोग जो हैं उनको फायदा हो। तो जो है मैं ये उनको मैं भेज दूंगा ये रिकॉर्डेड लेक्चर। तो आप मुझे जो है ना एक कोर्स आउटलाइन दे दीजिएगा कि क्या क्या पढ़ेंगे, और दूसरा ड्यूरेशन बता दीजिएगा। तो और फिर तीसरा ये कि आज तो हमने 8 बजे रखा, कल थोड़ा सा ना एक सर्वे हम अपने ग्रुप में कर लेंगे कि लोगों की लाइट किस टाइम होती है। तो फिर टाइम का कोशिश करेंगे कि हमको ऐसा रख लें कि लोगों की उस टाइम लाइट हो और लोग उस टाइम जो है हमारी क्लास ले सकें। इज इट ओके? यस सर। और नमाज का भी हो कि अगर बॉयज हैं तो उन्होंने नमाज भी पढ़ने जाना होता है, तो ऐसे टाइम में रखें कि नमाज का भी इशू ना हो और लाइट का भी issue बस ये थोड़ा सा हमें सर्वे करना होगा कि कौन सा टाइम सही रहेगा। ठीक है। तो ये आज की ना हो। और क्लास आपने सर, अच्छी बताई। जी जी। क्विज एंड असाइनमेंट्स भी होंगी आपको। मतलब पहले टास्क मिलेंगे, फिर आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिलेंगे। जब मिनी भाई प्रोजेक्ट्स होंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, सिर्फ आपको कोडिंग करनी होगी। भाई आप हर क्लास के बाद एक क्विज हम सबको देंगे। ठीक है, आप हर क्लास के साथ एक क्विज देंगे। जो बंदा वो क्विज फॉलो वो क्या करेगा, उसको पास करेगा, वो ही अगली क्लास में आने का हेल होगा। अदरवाइज कोई जो ना हमने किसी को एंट्री नहीं देनी, जो नॉन सीरियस या कोई ऐसी खाम खा अपनी वो टाइम जाया करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो आप हर क्लास के बाद एक क्विज रखिए और वो दीजिए, उसका 1 2 दिन 3 दिन दीजिए ताकि लोग अपने तौर पर भी पढ़ लें। और फिर जो क्विज पास करे हम उसको नेक्स्ट क्लास में एंट्री देंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं देंगे। तो ये इस तरीके से होगा। ओके सर। ठीक है। ओके जी, बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें। और आप ये इस गाजी आप ये स्लाइड्स काइंडली जो है वो ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं लेक्चर भी भेज दूंगा। देन जो है वो जो कोई और इंटरेस्टेड है वो पास कर लेगा, और फिर हम बाकी चीज़ें व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लास वेंट गुड, अच्छा था। मैंने जिस तरह आपने कहा मैंने इंस्टॉल किया 3.11। बस उसमें थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरे पास जो जहाँ पर वो कमांड लिखनी है वहां पर वो सर्वर लिखा हुआ आ रहा है।
तो अब वो चले, मैं आपसे अलग से इसमें डिस्कस कर लूंगा कि क्या वजह, क्या मसला हो रहा है मेरे साथ। ओके। ठीक है। ओके सर, किसी को भी कोई इशू तो पूछ सकता है, मतलब इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हुई या कुछ भी तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। और मिस तैयबा, मिस साइमा, मिस माजबीन, मिस डैनियल, सर डैनियल और आप हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो एनी टाइम आप ग्रुप में भी मौजूद हैं, ग्रुप में हमारे नंबर भी मौजूद हैं, तो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो जवाब मिल जाएगा। थैंक यू मैम काजी, आपने बहुत अच्छा जो है बताया आज का इंट्रोडक्शन। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।